परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सभी साथी है वो जुड़ जाइएगा और हम आज बात करने वाले हैं रीट मेंस परीक्षा के लिए जो एक टॉपिक है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी के पहले ही बता दूं 5 क्वेश्चन है वो हमारे पेपर में आएंगे और 10 अंक के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 अंक के ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और ये 10 अंक ये मान के चलो कि अगर आप ये 65 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो इनसे बाहर आपके नहीं जाने वाले हैं। तो एक बार जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक बने रहना और शुरू के अंदर ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये सभी कार्य आप सभी कर देना दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के डिस्प्ले का आयताकार भाग जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम को दिखाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं विंडो। क्या कहा जाता है भाई? विंडो कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान आप सभी को मिलकर करनी है। पहला है कि विंडो 10 में विंडो लोगो की +L आपके पीसी को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है। विंडोज में कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C है। विंडोज का स्टार्ट बटन टाइटल बार में मिलता है। विंडोज का जो स्टार्ट बटन है वो कहां मिलता है? टास्क बार में। किसमें? टास्क बार में। ये गलत है। तो देखो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। विंडोज में कौन सा क्षेत्र सभी पिन किए गए प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है? कौन सा क्षेत्र? टास्क बार। कौन सा? टास्क बार। नेक्स्ट है, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? लोड कौन सा होता है? डेस्कटॉप। कौन सा? डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडो+R। विंडो+R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि कहलाती है? क्या कहलाती है? पिक्सेल। क्या कहलाती है बेटा? ये पिक्सेल। नेक्स्ट है, MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑफिस मैनेजर। कौन सा नहीं है? ऑफिस मैनेजर। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसे? टूल बार को। किसको इस्तेमाल किया जाता है? टूल बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहां पर जाती है? विंडोज में अगर कोई फाइल आपने डिलीट कर दी तो वो कहां जाएगी? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट है, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है? क्या होता है? BMP। पेंट के अंदर कोई अगर MS पेंट में काम करते हैं तो वो फाइल आएगी BMP वर्जन में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। क्या कहलाती है? शट डाउन। नेक्स्ट है, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? सबसे ऊपर वाली बार के अंदर 3 बटन होते हैं। कितने होते हैं? 3 बटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? माउस। नेक्स्ट है, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है किसकी? फाइलों व फोल्डरों की। फाइलों व फोल्डरों की। नेक्स्ट है, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? किसमें होता है? मेन्यू बार में। किसमें होता है? ये मेन्यू बार में। नेक्स्ट है, माउस का उपयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस में माउस का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? MS वर्ड को शुरू करती है winword.exe। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह बुकमार्क से संबंधित है। किससे? बुकमार्क से। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा।
करो भाई। पहला, कंट्रोल के साथ एन दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। दोनों ही सही है, यहां पर सत्य कथन पूछा है यहां पर, तो दोनों ही सही है, ए व बी दोनों यहां पर सत्य, ऑप्शन 3 सही रहेगा। एमएस वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। तो करो भाई। पहला दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट टैब, तीसरा रिबन पर स्थित फाइल टैब, और चौथा है स्टेटस बार। यहां पर जो आपका एमएस वर्ड 2019 है उसमें आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है और रिबन पर स्थित फाइल टैब होता है। बाकी डॉक्यूमेंट टैब और स्टेटस बार नहीं होते। तो 1 व 3 समझ गए। तो उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो पहला और तीसरा। दुर्घटनावंश आप गलती कर बैठते। जब आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप कैसे पुनः प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे पुनः? कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो विचार ही तो करना है, कर लो भाई स्पीड के साथ। अनुच्छेद की अंतिम एक अथवा दो पंक्ति या जो पृष्ठ के सबसे ऊपर रह जाती है विंडो कहलाती है। पहला तो गलत है। एमएस वर्ड दस्तावेजों में फुटनोट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से प्रविष्ट कराया जाता है। दूसरा भी गलत। ना एक है और ना ही दो, दोनों ही गलत है, दोनों ही सत्य नहीं है। आगे देखो, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? एमएस वर्ड के अंदर गटर मार्जिन की अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या चीज है? मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग की तरफ से जोड़ा जाता है, गटर मार्जिन कहलाता है। एमएस ऑफिस वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क डालने के लिए आप निम्न में से कौन से टैब का चुनाव करेंगे? किसका? डिजाइन का। किसका करेंगे? डिजाइन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में मेनू में नहीं होता? कौन सा नहीं होता है? इंस्टर्ट्स होता है, रेफरेंस होता है, फार्मूलाज नहीं होता, फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? किसे नहीं किया जा सकता? तालिका किया जा सकता है, लाइन स्पेसिंग को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्तनी की जांच करना चाहते हो तो F7 का क्या करना है? आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववर्त अंडू होता है, अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड का। नेक्स्ट है, समकोलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बेंडेड कॉलम का। नेक्स्ट है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? इंसर्ट के साथ ड्रॉप कैप, इंसर्ट के साथ ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का उपयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो वो खुलता है सेव एज। कौन सा? सेव एज। क्वेश्चन नंबर 32 है, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ यानी गोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है? किसका? वाटरमार्क का। वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से सीधा पेपर के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। पावर पॉइंट 2007 में कौन से व्यूज का प्रयोग स्पीक कमेंट्स को एंटर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? किनका? तो देखो, नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू का। क्वेश्चन नंबर 34, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा फीचर?
प्रीव्यू। कौन सा? प्रीव्यू। नेक्स्ट है एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए, अगर आप आवाज डालने हैं तो देखो इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप, ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है कहलाते हैं, वो कहलाते हैं टेम्पलेट्स। क्या कहलाते हैं? टेम्पलेट्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तुतिकरण में जो स्लाइड विषय का परिचय देती है और प्रस्तुतिकरण का टोन सेट करती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है टाइटल स्लाइड। क्या कहलाती है? टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट है पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट इनमें से क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज। प्रेजेंटेशन पैकेज। नेक्स्ट है संक्षिप्त कुंजी एन का उपयोग एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? अगले स्लाइड अथवा अगले एनिमेशन में जाने के लिए दोस्तों। संक्षिप्त जो कुंजी एन है उसका प्रयोग। नेक्स्ट है पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। क्या काम आता है? मेडिएंट फिल। मेडिएंट फिल दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से सीधा आपके पेपर के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा, प्रदत्तों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? पूर्ण सेल रेफरेंस कौन सा है? तो पूर्ण सेल रेफरेंस होता है वो होता है आपका ये ऑप्शन 3 वाला सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेखा चित्र चार्ट के प्रकारों में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा है? लाइन चार्ट। कौन सा है बेटा? लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है XLL डिफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है? कौन सा नहीं है? कमेंट करो भाई एक बार सभी साथी। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है भाई सभी, और मैं एक छोटी सी जानकारी क्वेश्चन नंबर 45 के साथ दे देता हूं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करना है और ऐप के ऊपर आपको मिलेगा रीट मेंस का टेस्ट सीरीज। रीट मेंस का टेस्ट सीरीज मात्र देख लो बेटा ध्यान से, कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 51 रुपए है। और मेरे साथियों कोई चीज आप बाहर जाते हो, चाय टी पीने जाते हो ना, तो ये 50 रुपए आप 2-3 जने जाकर वहां पे स्पेंड कर आते हो। क्या पता ये 51 रुपए आपको चाय नहीं कॉफी पिलाने के लायक बना दे। यानी मास्टर कॉफी पिया करे ज्यादा, तो कॉफी पिलाने के लायक बना दे। तो एक बार आप ऐप को इंस्टॉल करो। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार ऐप को इंस्टॉल करो। और रीट मेंस की ये टेस्ट सीरीज है, लेवल 1 लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज सबकी है, तो आप जाकर यहां से ज्वाइन करिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अलग भर्तियां आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो सब भर्तियों के बैच चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन करवा सकते हो। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? एमएस एक्सेल के अंदर एवीजी नहीं है भाई, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा किया जाता है? मैक्स B1 B5, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एक्सेल विंडो का कौन सा एरिया वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज को इंटर करने को लागू करता है? कौन सा है? तो वो है फॉर्मूला बार। कौन सा है? फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 है एक सेल में एम्बेडेड टाइनी चार्ट जो कि आपके डेटा के साथ एक विजुअल सारांश दे रहे हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्पाइक लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नंबरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है।
एमएस एक्सेल में नंबरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है यदि इससे पूर्व क्या आता है, एपस्ट्रोफ। एपस्ट्रोफ समझ गए, एपस्ट्रोफ। अरे चिन्ह नहीं लगता है क्या इस प्रकार से, सिंगल चिन्ह। आगे देखो, एमएस एक्सेल 2007 में पूरे सेल में वार्प टेक्स्ट करने का विकल्प कौन से मेन्यू में उपलब्ध होता है? कौन से में होता है? होम में। किस में होता है? होम में। नेक्स्ट, एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? वर्क बुक का समूह है। क्या समझते हैं? वर्क बुक का समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 1991 में किसकी स्थापना की थी? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन किसकी स्थापना की थी? एमपीईजी की। नेक्स्ट है, एनिमेशन किस कारण संभव है? एनिमेशन परसिस्टेंशन से, परसिस्टेंशन के कारण एनिमेशन संभव है। एनिमेशन मदद करता है किसी वस्तु को दिखाने में। किसको? किसी वस्तु को दिखाना है तो उसमें मदद एनिमेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आप अंक तालिका का निर्माण कर सकते हैं? किसके द्वारा? एमएस एक्सेल के द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? क्यों है भाई? देखो, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु, शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु उपलब्ध करवाने हेतु, यानी उक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आईसीटी का अभिप्राय क्या है? आईसीटी, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग। तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव किससे जुड़ा हुआ है? भौतिकी और इंजीनियरिंग से, भौतिकी और इंजीनियरिंग से। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? संदेश को जांचना, यह भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? यह लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने अधिनियमों के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किया गया है? कितने? 8। कितने अधिनियमों के तहत? 8 अधिनियमों के तहत। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। जो असत्य है वो बताओ भाई। कॉपीराइट अधिनियम 1957, डिजाइन अधिनियम 2000, पेटेंट अधिनियम 1970, सभी तीनों ही सत्य, कोई असत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ट्रिप्स का संबंध है डब्ल्यूटीओ के समझौते से। ट्रिप्स का संबंध है डब्ल्यूटीओ के समझौते से। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिएगा। कर दियो भाई चयन, तो उथे गणों बेगू करया करो। ट्रेडमार्क अधिनियम आया था 1993 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंदर, और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंदर आया था। उल्टा क्रम यहां पर दिया हुआ है, 4 3 2 1, ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। और जो भी साथी है, जो टेस्ट है लगभग 20+ टेस्ट रहेंगे, मात्र 51 रुपए के अंदर है, और है कहां पर? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर है। पहले तो एक कमेंट आपका चाहता हूं, जो भी साथी करना चाहे, क्यों करोगे तो नहीं, कमेंट करके मेरे को इतना बता दो कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। पसंद आए तो मैं एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी का लेकर आ जाऊं और क्वेश्चनों का। तो जल्दी से मैं जैसे ही वीडियो आया है कमेंट आपका चाहूंगा, लाइक चाहूंगा, शेयर चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी करें, और ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज का उपयोग सभी जरूर करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।